हेलो, सो लेट्स गेट टू आवर समरी क्लास. ठीक है, जल्दी से रिवाइज करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस देखेंगे सो दैट वी डोंट हैव टू गो बैक ऑल ओवर अगेन. नंबर 1, वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज आवर टॉपिक. ठीक है, अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होती है, बट स्टिल एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे आर वेरी मच इन टू प्लेस. उनको हम कैंसल या रिजेक्टेड नहीं मानेंगे. नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हम मानते हैं दैट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी कंसिडरेशन के भी, हमारा अग्रीमेंट बिना किसी कंसिडरेशन के भी वैलिड है. नंबर 1, इट शुड बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. नंबर 2, नियर रिलेशनशिप में होना चाहिए. पार्टीज दोनों जो हैं राइटिंग में होना चाहिए और लॉ में रजिस्टर हो जाना चाहिए. नंबर 4, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड ने एक अग्रीमेंट बनाया, उसको रजिस्टर कराया लॉ में और प्रॉमिस करा कि मैं अपनी अर्निंग्स का परसेंटेज या टोटल अर्निंग्स जो है अपनी वाइफ को दे दूंगा. अग्रीमेंट में कुछ कंसिडरेशन नहीं है. वाई? बिकॉज सामने वाली पार्टी जो है वो वाइफ कुछ नहीं दे रही है. वाइफ इज गिविंग नथिंग टू द हस्बैंड, बट स्टिल इट इज़ वैलिड बिकॉज ये चारों कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो जाती हैं. ठीक है जी. कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. अगर पास्ट में किसी ने कुछ ऐसी वॉलंटरी सर्विस दी हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि अभी को आपका जो मन कर रहा है सामने वाली पार्टी को कि उससे अवॉर्ड करने का या कुछ उसके बदले देने का, तो उसको हम ओके बोलेंगे. दैट इज ओके इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इवन इफ अब सामने वाला बंदा आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो भी इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन. जैसे कि वॉलेट मेरा गुम गया एंड सामने वाली पार्टी ने मेरे को ढूंढ के दिया और मैंने बोला नाउ आई विल गिव यू 10,000. अब मैं अगर उसको 10,000 नहीं देती ना तो वो मुझ पर केस कर सकता है और मैं ये नहीं बोल सकती नहीं नहीं ये मेरे लिए क्या कर रहा है. नहीं, उसकी पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज थी, उस वजह से जो है मैंने अभी उसको बोला है इसमें रेंडर करनी चाहिए उसको सर्विसेज. वॉलंटरीली रेंडर होनी चाहिए मेरे लिए, प्रॉमिसर के लिए. प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जब वो सर्विसेज रेंडर कर रहा था. और अब मैं प्रॉमिसर जो हूँ, मेरी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं कंपनसेट कर रही हूँ प्रॉमिस को. राइट. अब हम पढ़ेंगे प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. अगर 3 साल चले गए एज पर लिमिटेशन एक्ट, हम अपना डेट रिकवर नहीं कर सकते. बट अगर सामने वाली पार्टी मुझे प्रॉमिस कर देती है, लिख के दे देती है कि भैया कोई बात नहीं, आई विल पे यू दिस मच अमाउंट, लेट्स सेटल इट आउट, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन. इट इज़ एन एग्रीमेंट और प्रॉमिस विदाउट एनी कंसिडरेशन. क्योंकि अब मैं उसको कोई गुड्स नहीं दे रही, अब मैं उससे कुछ चार्ज नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ भी. अब जो वो मुझे पैसे दे रहा है उसके बदले में कुछ नहीं हो रहा है. आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग टू हिम और हर. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. एजेंसी. अगर आप किसी को अपना एजेंट अपॉइंट कर रहे हो, अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन किसी को अपना एजेंट अपॉइंट कर रहा है और उसको कमीशन या कुछ नहीं दे रहा है बदले में, तो भी इट्स ओके. एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू कैन डू दिस. कंप्लीटेड गिफ्ट. अगर आपका गिफ्ट कंप्लीट हो गया है, यानी मेरी मम्मा ने मुझे गोल्ड की चेन दे दी है, शी इज ऑलरेडी गिफ्टेड इट टू मी, अब वो जाके मुझे कोर्ट में स्यू नहीं कर सकती कि इसके बदले दीक्षा ने मुझे कुछ नहीं दिया. आई एम नॉट सपोज टू डू बिकॉज दैट वाज अ गिफ्ट. राइट. बट अगर अभी मेरी मम्मी ने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया है, अभी बोला है गोल्ड चेन दूंगी, अब मैं जाके स्यू कर रही हूँ मेरी मम्मी को, शी टोल्ड मी दैट शी गिफ्ट मी अ गोल्ड चेन बट शी डिडंट. राइट. तो मुझे सामने वाले पूछेंगे अभी ये गिफ्ट ही नहीं हुआ कंप्लीट. राइट. तो आप अपनी मम्मी को क्या दे रहे हो. अब यहाँ पे आई विल बी द वन हु विल बी इन ट्रबल. बट अगर मेरी मम्मा जाके गिफ्ट दे चुकी है मुझे और अब मेरे को कोर्ट में स्यू करें दैट दीक्षा डिडंट गिव एनीथिंग विदाउट कंसिडरेशन है ये, ये मेरा चेन मुझे वापस चाहिए, नो, इट इज़ वैलिड. बेलमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अच्छे से पढ़ेंगे. अभी समरी में सिर्फ इतना समझ लो कि अगर पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को कोई गुड्स दिए फॉर यूटिलाइजेशन या कोई प्रेमाइसेस दी फॉर ओनली यूटिलाइजेशन आउट ऑफ विच ही इज गेटिंग नथिंग, कोई पैसे वैसे या रेंट नहीं चार्ज कर रहा हो, तो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या किसी पर्पज़ के लिए अगर दिए हैं, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. इसका एग्जाम्पल हमने लिया था कि मिस्टर ए ने जो है अपनी कीज़ दी गोडाउन में मिस्टर वाई को. अब मिस्टर वाई ने जो है डिपॉजिट करे अपने गुड्स से में, मिस्टर वाई को के पास पोजेशन आया हुआ है अभी गोडाउन का, मगर ओनरशिप नहीं आई हुई. अब जैसे ही वाई के गुड्स वहाँ से चले जाते हैं तो इट इज़ इंस्ट्रक्शन लाइबल है वाई कि वो अपनी चीज़ वापस करे एक को. अगर नहीं करता तो ये उसको स्यू कर सकता है. अभी हाँ वाई बोलेगा कंसिडरेशन क्या थी, कुछ कंसिडरेशन ही नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. नहीं, इट इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट सिंस इट इज़ अ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ठीक है जी. चलिए. चैरिटी. अगर मैंने प्रॉमिस करा एसोसिएशन को कि मैं आपको इतने पैसे दूंगी या ये दूंगी और उसके बेसिस पे एसोसिएशन एनजीओ और ट्रस्ट ने कुछ काम शुरू करवा दिया है एंड अब दे आर लाइबल टू पे टू दोज कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एवरीबडी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा, चाहे मुझे एनजीओ एसोसिएशन से बदले में कुछ वापस नहीं मिल रहा है. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. दैट वाज द समरी वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट.